पूज्य श्री ब्रह्मानंद जी महाराज से ये अनुरोध है कि आपने 27 तत्वों के वर्णन में समझाया था कि 7 तत्वों में जीव तत्व के बाद अजीव तत्व और 9 पदार्थ में जीव पदार्थ के बाद अजीव पदार्थ और 5 अस्थिकाय में जीवास्थिकाय के बाद अजीवास्थिकाय क्रिया है। परंतु 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य के बाद अजीव द्रव्य न लेकर उद्गल द्रव्य क्यों लिया गया है? बहन प्रतिभा जी ने प्रश्न पूछा है अजीव और पुद्गल के संबंध में। 27 तत्वों में जीव के बाद अजीव तत्व आता है और द्रव्यों में जीव के बाद पुद्गल आता है। जब हम आपके नगर में आए एक दिन हमने 6 द्रव्यों के नाम पूछे थे, आपने बिल्कुल सही बताए थे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। कहीं भी संदेह नहीं था। ये जो रहस्य है अजीव और पुद्गल का, इसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीव के बाद जो अजीव तत्व आया है, इस अजीव के 5 भेद हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 5 को मिलाकर अजीव तत्व कहा गया है। अजीव तत्व के 5 भेदों में 2 भेद हो जाते हैं। पुद्गल रूपी अजीव है और बाकी के 4 अरूपी अजीव हैं। जबकि द्रव्य में जीव के बाद केवल पुद्गल आता है, क्योंकि पुद्गल का लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्णवान होना। आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र लिखा है स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसका नाम पुद्गल है। तो हम सारे 5 को पुद्गल नहीं कह सकते, लेकिन 5 को अजीव कहेंगे। अजीव का अर्थ है जिनमें ज्ञान दर्शन चेतना शक्ति नहीं होती, वे अजीव कहलाते हैं। पुद्गल का अर्थ है जिसमें केवल स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, केवल उसका नाम पुद्गल है। ये अंतर है अजीव में और पुद्गल में। अजीव रूपी पदार्थ भी है, अजीव धर्म अधर्म आकाश काल भी है। इन 5 में ही चैतन्यता नहीं है, इसलिए ये 5 अजीव तत्व के भेद हैं। जबकि 6 द्रव्यों में चूंकि ऑलरेडी धर्म अधर्म आकाश काल आ ही चुके हैं, तो वहां हम अजीव नहीं ले सकेंगे, क्योंकि अजीव के ही तो ये 5 भेद है ना। इसलिए 6 द्रव्यों में केवल पुद्गल आया है कि पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। इस कारण से अजीव केवल तत्व में प्रयोग होता है और पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत कहने में आता है। यद्यपि अजीव भी चैतन्यता से रहित है 5 भेद, और पुद्गल तो अजीव है ही, जड़ है ही, इसमें भी चैतन्यता नहीं है। इसलिए अजीव और पुद्गल में भेद मानकर चलना, पुद्गल को स्पर्श रस गंध वर्णवान जानना और अजीव में 5 द्रव्यों को लेना। हमने उस दिन आपको बतलाया था कि 6 द्रव्यों में से जीव को निकाल दो तो बचते हैं वे 5 अजीव तत्व के भेद हैं, और 6 द्रव्यों में से काल द्रव्य को नीचे से निकाल दो तो बाकी 5 अस्थिकाय बचते हैं। इस रहस्य को जानना है, और अजीव हो या पुद्गल हो, इन सबको चैतन्य स्वरूप ही एकमात्र जानने वाली शक्ति है। ज्ञानवान जीव भी सबको जानता है, तो इन सबके साक्षी रहना है और अपने चैतन्य स्वरूप को ग्रहण करना है। उपादेय यही है। बोलो गुरु महाराज की जय हो, जय हो।